वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आप देख रहे हैं राम सर की वीडियोस। और दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं और इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश की वीडियोस चाहिए, मदद चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बात करते हैं। द गर्ल्स हु प्लेइंग माई डॉटर्स, यानी लड़कियां जो खेल रही हैं, तो इसमें क्या आ सकता है एबीसीडी में से, जल्दी सोचो। ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इज आर और डू वॉज। इनमें से सबसे पहले समझना होगा कौन सा आएगा और क्यों आएगा। बस ये आपको अगर आ गया है कि ये जो मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूं या फिर कर रहा हूं, ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो आपका इंग्लिश में जो कमांड है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं, इसको आप याद रखना जब आप एग्जाम पेपर देने जाएं, तो उससे पहले ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब देखो यहाँ पर हमेशा याद रखना, मैक्सिमम अब जो भी आप सोचें वो सोच लेना। देखो अगर सेंटेंस के बीच में कभी भी अगर हु आ रहा है, हु मारा है, तो आप ये हमेशा याद रखें, अगर हु दिखाई दे रहा है ना अगर बीच में कहीं पर भी, और उसके बाद अगर आपको वर्ब फिल करने को आ रही है, तो आप हमेशा हु से पहले वाला जो भी आए, अगर वो सिंगुलर है तो हु के बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर हु से पहले प्लूरल है तो हु के बाद जो ऑप्शन जिसमें वर्ब आपको फिल करनी है वो प्लूरल आएगी। समझ में आ गया? मतलब हु का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, ऐसे समझो। मतलब हु यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब बताओ द गर्ल्स आ गया, तो अब यहाँ पर क्या भरेंगे आप? प्लूरल भरेंगे, ठीक है। तो देखो प्लूरल, क्या इज हो सकता है प्लूरल? नहीं हो सकता। अगर आपको ये भूल जाते हैं आप कि इज और आर इन दोनों में सिंगुलर और प्लूरल कौन सा है, तो मैंने क्या करता हूँ, नीचे से काउंटिंग करता हूँ। एक दो, ये कितना है? दो। एक दो तीन, ये कितना है? तीन। बताओ इन दोनों में सिंगुलर वो होता है जिसका डिजिट कम होता है, तो यहाँ पर दो नंबर क्या हो जाएगा? सिंगुलर, और ये हो जाएगा प्लूरल। अब तो आप नहीं भूलेंगे ना। तो देखो यहाँ पर ये गर्ल्स प्लूरल दे रखा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, इज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हु से पहले प्लूरल दे रखा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा दूसरी बात देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो द गर्ल्स हु आर प्लेइंग माई डॉटर्स, तो देखो अगर मैं यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन्हीं ऑप्शन में से आपको फिल करना है। सोचो इनमें से क्या आ सकता है। देखिए हमेशा आप याद रखें कि हु के बाद जैसी वर्ब आएगी उसी वर्ब के अकॉर्डिंग आगे भी बात कही जाती है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की बात की जा रही है, मतलब वो प्लूरल है, तो आगे जो सेंटेंस चलेगा वो भी प्लूरल फॉर्म में चलेगा ना। तो इसलिए द गर्ल्स हु आर प्लेइंग, लड़कियां जो खेल रही हैं वो मेरी क्या है? सिस्टर्स हैं, डॉटर्स हैं, मतलब पुत्री हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? प्लूरल आएगा। तो प्लूरल, अब यहां पर सोचो क्या आ सकता है, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर जी वॉज, चलो ये तो सिंगुलर है, बट डू क्यों नहीं आ रहा? डू तो प्लूरल होता है ना। देखो समझाता हूं, आप ये बताओ डू का हम यूज कब करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब आप कभी भी डू यूज करते हैं तो वहां पर आप डू नॉट, डज नॉट भी लगाते हैं, या फिर इंटेरोगेटिव हो तभी आप डू नॉट, डज नॉट यूज करेंगे ना। इसलिए अब देखो आगे कोई वर्ब नहीं दे रखी है, जब वर्ब नहीं दे रखी है तो हम डू डज इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहां पर सिर्फ आर आ जाएगा, दोनों में आर आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे देखो, आई हेट दोज स्टूडेंट्स हु डैश नॉट स्टडी, यानी कि मैं उन स्टूडेंट से नफरत करता हूं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। अब सोचो यहां पर क्या आ सकता है, सोचो, आप सोचो जल्दी से। यहां पर क्या बताया था अभी? वही कॉन्सेप्ट है, बस उसे समझने का थोड़ा अंतर है। यहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिमाग आपका इधर लाता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यहां पर जो ये यूज हो रहा है आई हेट या फिर हेट्स, बताओ इन दोनों में से क्या आएगा? आई हेट आएगा या फिर आई हेट्स आएगा? कॉन्सेप्ट आपके पास है तो इंग्लिश पर मैं मान सकता हूं कि आपकी पकड़ बहुत तगड़ी है। हेट आएगा या फिर आई हेट्स आएगा? बताओ। देखो हमेशा याद रखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, अच्छा इसे समझाने से पहले मैं एक चीज और बोलता हूं। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि आई सिंगुलर है या प्लूरल? बताओ। आपके दिमाग में आ रहा होगा, मतलब आधे तो ये सोच रहे होंगे सर जी आई पता ही नहीं क्या है, कभी तो टीचर बोल देते हैं कि ये सिंगुलर है, कभी बोल देते हैं प्लूरल है। तो देखो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं, यही उद्देश्य होता है मेरा कि इंग्लिश को आपको समझाना। बाकी ये पांच छह इनको बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूं। मतलब हमेशा याद रखो आई हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल नहीं होता है। बट आई के साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, बट आई हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। एक्चुअल में होता ये ना कि अपन लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? डू नॉट आ जाता है।
है ना, हैज में हम आई हैव लगा देते हैं तो बोलते हैं प्रेजेंट में हो गया प्लूरल, और पास्ट में आई के साथ वॉज लगाते हैं तो बोल देते हैं आई अभी हो गया सिंगुलर। एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा था, मैं मार्केट जाऊंगा, यार तीन काल होते हैं, तीन टेंस होते हैं, तीनों के अंदर आई हमेशा अकेला ही है। प्लूरल कहां से हो गया, सिर्फ टाइम बदला है ना कि पर्सन। मैं अभी भी अकेला हूं और कल भी अकेला था, तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते आई प्लूरल रहता है। समझ में आ गया ना, मतलब आई हमेशा सिंगुलर होता है, इनके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल और सिंगुलर हो सकती है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना। अच्छा देखो अब बताओ आई क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में दोनों में सिंगुलर ही होता है, बट याद रखना आई अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसके साथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात और याद रखना, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं गो और गोज, सर इन दोनों में फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखो हमेशा याद रखना। और एक मैंने लिख दिया बुक, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो देखो मैं तो एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं बट कोशिश करता हूं आपको समझाने का। देखो दोनों में फर्क क्या है, ऊपर वाला वर्ब है, नीचे वाला नाउन है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है या फिर नाउन है, तो देखो आप हमेशा याद रखना, कैसे समझाओ, देखो ऐसे समझो, गो का मतलब हिंदी में क्या होता है, जाना, और जिसके लास्ट में ना आ जाए, जैसे ईट माने खाना, सी माने देखना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इन सबके पीछे हिंदी में क्या आता है, ना, तो अगर जिसके भी पीछे ना आ जाए 95% 98% वो वर्ब ही होते हैं। फिर ये भी देख लो, क्या उस वर्ब में हम आईएनजी, अगर जो आप मान लो जो भी आपने फाइंड कर लिया कि इसके लास्ट में जब हम उसका हिंदी मीनिंग करते हैं ना आ रहा है, तो आप सोचेंगे क्या ये वर्ब है, क्या उसमें आईएनजी लग सकता है, क्या उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन सकती है, अगर ये सब हो रहा है काम तो समझ लो वो वर्ब है, ठीक है। पहचान आ गया, मतलब ना देख लेना, मैक्सिमम आप पहचान लें, जैसे गो वेंट गॉन, मतलब सेकंड भी हो रहा है थर्ड भी हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आईएनजी भी लग सकेगी, मतलब ये वर्ब है, ठीक है। अगर मैंने बोला नाना, अब नाना मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आपने उसे हिंदी में लिखा, अब सोचेंगे सर ने तो एक बताया था, यहाँ तो दो दो नाना आ रहे हैं, मतलब ये तो पक्की वाली वर्ब है। नहीं, नाना में आप आईएनजी लगा सकते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, ठीक है। बस अब यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, बस एक बात आप हमेशा हल्की हल्की सी बात है, छोटी सी याद रखना, कि जो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन जब हम बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या फिर ईएस लगा देते हैं तो वो बर्फ सिंगुलर हो जाती है। समझ में आ गया, मैं आगे समझाऊंगा, यानी बर्फ की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, अगर एस और ईएस लगा दिया वर्ब में तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नाउन है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो उसे बोलते हैं नाउन, ऐसे याद रखो। अब देखो यहां पर देखो मैं ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहा हूं, समझा रहा हूं, तो ये सब क्या आप देख रहे हैं, मतलब क्या है ये, अब जो भी मैं लिख रहा हूं वो क्या है, एक एक्टिविटी है, लेकिन यहां पर जो बुक है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं किताबों को, तो वो नाउन हो गया। अब क्या होता है कि अगर नाउन में हम एस या ईएस लगाएंगे तो नाउन हमेशा प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में यदि हम एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाती। इन दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां पर लिख रहा है लव और एक लिख रहा है लव्स, अब बताओ इन दोनों में सिंगुलर और प्लूरल कौन सी है, तो देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है और ये हो जाएगा सिंगुलर। अब मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जैसे ये लिख रहा है ही रीड्स द बुक, वो किताब पढ़ता है, और एक मैंने बोल दिया कि यू रीड द बुक, ठीक है, वो किताब तुम किताब पढ़ते हो, तो देखो यहां पर ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए तो हम इसमें इज वो इज लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर आ रहा है, मतलब वो इसीलिए लगाते हैं ताकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आपको पता है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट नेम के साथ हम डज नॉट क्यों लगाते हैं, वो डज नॉट इसीलिए लगाते हैं क्योंकि डू माने करना, ये तो फर्स्ट फॉर्म में या तो प्लूरल है, लेकिन हमें ये सिंगुलर बनानी है तो इसमें ईएस लगा देंगे, ओ आ रहा है तो ईएस लगा दिया, अब ये हो गया डज, अब ये हो गई सिंगुलर, मतलब क्या हुआ, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसीलिए हम ही सी इट नेम के साथ डज लगाते हैं, अदर के साथ हम क्या लगा देते हैं, डू लगा देते हैं, आई को छोड़ करके, ठीक है, आई सिंगुलर है बट हम उसमें प्लूरल वाली वर्ब यूज करते हैं। अब देखो ज्यादा डीपली मत जाओ। अच्छा एक चीज यहां पर ही समझ में आना चाहिए आपको कि आई हेट या फिर आई हेट्स, इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर आई हेट आ जाएगा, आई हेट्स नहीं आ जाएगा। अरे यार मतलब इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, एक बात बताओ, ये होता है जैसे अपन लोग बोलते हैं ना आई लव यू, कभी आपने सुना है कि ऐसे बताओ आई लव यू, आई लव यू, ऐसे कभी बोलते हैं, जब हम आई लव आई लव्स नहीं बोल सकते हैं,
मतलब क्या हुआ, हम आई लव बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आई के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जिसमें एस और यस नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा अब और मत समझो, ठीक है, बस ये याद रखो। अब यहां पर देखो, ये हु से पहले क्या आ रहा है, ये प्लूरल आ रहा है, मतलब हु के बाद जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल आ जाएगी। तो देखो यहां पर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो पता है इज और आर में तो आईएनजी आती है वर्ब में, इज और आर तो आएगा नहीं। अब बताओ हु से पहले प्लूरल आ रहा है, तो बताओ इन दोनों में प्लूरल कौन सा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है जिसमें एस और यस लगा दिया वो सिंगुलर हो जाएगी। तो यहां पर हु से पहले प्लूरल आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब चलो आगे चलते, माई फ्रेंड इज गुड एंड, ये देखो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, ये जो तीसरे नंबर वाला है बहुत जबरदस्त है, आप इसे समझना। ये लिख रहा है कि माई फ्रेंड इज गुड इंग्लिश बट वीक डैश हिंदी, मतलब मेरा फ्रेंड इंग्लिश में बहुत अच्छा है लेकिन हिंदी में मतलब वीक है, कमजोर है। सोचो इसमें क्या आ सकता है, जल्दी से सोचो। यहां पर वीक की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, यहां पर होना चाहिए वीक की स्पेलिंग WEAK, वीक माने कमजोर, तो यहां पर देखो ए कर लेना, ठीक है। अब यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर सही क्या गलत क्या, ये प्रीपोजिशन आपको लगाना है। ये वो क्वेश्चन था जब मैं पहली बार कहीं इंग्लिश पढ़ने गया था अपने प्रोफेशनल टीचर से, उन्होंने मुझे ये पूछा था, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं। तो बोल देखो हमेशा आप याद रखना, मैंने कहा मेरा दोस्त इंग्लिश में अच्छा है तो मैं हिंदी में अच्छी हूं। तो अब आप क्या सोचेंगे, मैं जहां पर आ जाता है आप लगा देते हैं इन, ठीक है ना। तो इन हर जगह नहीं लगता, आप हमेशा याद रखो मैं का अगर मतलब आ रहा है हिंदी में तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इन लगा दो, नहीं। याद रखो कुर्बानी झांसी वाली रानी, तो देखो ऐसे याद रखो कि हमेशा अगर गुड आ जाता है तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, भले ही इसका मतलब मैं होता है, समझ में आ गया। और वीक के बाद हम क्या लगाते हैं, इन। ये दोनों ध्यान रख लेना, आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, अलग अलग एग्जाम में भी मैं देख चुका हूं, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, उनको बस मैं से मतलब है, मतलब मैं दिख गया मतलब इन लगाएंगे वो। बट आप याद रखना कि गुड के बाद आ जाता है एट और वीक के बाद आता है इन, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा वो देख लीजिए कौन सा है। पहले में तो एट, चलो हम इसी को कर देते हैं एट और ये हो जाएगा इन, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आ गया नहीं आ गया। अच्छा देखो हाँ एक चीज और बता दो, ये भी कॉन्सेप्ट बनता है। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये बोल देते हैं कि आई टीच इंग्लिश, मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, है ना, आई टीच इंग्लिश, और अगर मैंने बोल दिया दूसरे एग्जाम्पल में ये बोल दिया कि आई टीच द इंग्लिश बोल दिया, एक तो ये कॉन्सेप्ट है आई टीच इंग्लिश और एक है आई टीच द इंग्लिश, क्या इन दोनों में फर्क है, क्या आपको पता है इन दोनों में कितना बड़ा फर्क होता है। हाँ सर बहुत बड़ा फर्क होता है, समझो क्या होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात होती है, लेकिन यदि हम सब्जेक्ट से पहले दा लगा देते हैं तो वो सब्जेक्ट नहीं होता, वहां के लोग वहां के पीपल हो जाते हैं। पता है आपको, इंग्लिश का मतलब होता है सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट, लेकिन अगर हमने इंग्लिश से पहले दा लगा दिया मतलब इंग्लिश पीपल मतलब अंग्रेज लोग, दोनों में कितना बड़ा फर्क हो गया। आई टीच इंग्लिश का मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं या फिर पढ़ाती हूं, बट आई टीच द इंग्लिश का मतलब हो गया कि मैं अंग्रेजों को पढ़ाती हूं, तो कितना बड़ा फर्क हो गया, आपको ये सब आना चाहिए। अगर मैंने बोला आई टीच हिंदी मतलब मैं हिंदी पढ़ाता हूं, आई टीच द हिंदी मतलब मैं हिंदी जानने वाले लोगों को पढ़ाता हूं, समझ में आ गया। तो दा लगाने से क्या हो जाता है कि वो वहां के पीपल हो जाता है, क्लियर है ना। अच्छा पीपल की बात मैंने छेड़ दिया तो सुन लो, ये क्या लिख रहा है बताओ, ये लिख रहा है, हम लोग बोलते हैं इसे पीपल, पीपल, ये पीपल नहीं होता, साउंड क्लियर कर लो, ये होता है पीपल, ठीक है, ये परफेक्ट साउंड होता है पीपल। चलो अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहां पर मैथमेटिक्स डैश पुअर, मतलब मैथमेटिक्स कमजोर है, भी पुअर है मतलब अच्छा नहीं है। तो सोचो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए ताकि मैं इनको अच्छी तरह से समझा सकूं। अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, अगर कभी भी अकेला सब्जेक्ट का नाम आ जाए तो हमेशा वो एक सब्जेक्ट को डिनोट करता है, तो यहां पर हमेशा याद रखें यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस इस मैथमेटिक्स से पहले अगर दा लगा दिया तो अब तो ये मतलब क्या हो गया, द मैथमेटिक्स का मतलब हो गया कैलकुलेशन ऑफ द मैथ्स। अब कैलकुलेशन तो मैथ्स में बहुत ज्यादा होती है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, आर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि अगर मैथमेटिक्स यानी अगर सब्जेक्ट आ गया, मैथमेटिक्स लिख रहा है ना, फिजिक्स लिख रहा है, इंग्लिश लिख रहा है, तो आप सिंगुलर यूज करो। लेकिन अगर इन सब्जेक्ट से पहले कभी भी अगर कोई पजेसिव आ गया, जैसे माई, योर, हिज, हर आ गया या फिर दा लगा दिया, तो फिर आपको यहां पर जो भी वर्ब यूज करना है वो फिर आपको प्लूरल वाली फॉर्म यूज करना होगा, क्लियर है ना। अब यहां पर देखो अभी तो कोई नहीं है इसलिए यहां पर इज आ जाएगा, अगर दा लगा दिया तो यहां पर आर आ जाएगा। आगे देखो, ही गेव मी एन एडवाइस,
उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी। यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में क्या कुछ आपको गलत लग रहा है? देखो जैसा याद रखो, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये लिख रहा है ADVISE और एक लिख रहा है ADVIC। इन दोनों में फर्क ये होता है कि जिसमें एस आ जाए मतलब वो वर्ब होती है, क्रिया का मतलब प्रिया, मतलब जिसके पीछे ना आ जाए मतलब वो क्या हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगा ना, और सी आ जाए मतलब क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। इन दोनों में पढ़ना भी अलग अलग होता है। इसे बोलते हैं एडवाइज और इसे बोलते हैं एडवाइस। ये सा की साउंड होता है और ये जा की साउंड होता है, साउंड में भी फर्क है। तो आप ऐसे याद रखो कि जो एडवाइस है काउंटेबल में हम ऐसे नहीं कि मतलब उसने मुझे एक सलाह दी तो ही गेव मी एन एडवाइस, ये गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं, इसमें बोल दो ही गेव मी। तो इस तरह से ही आपको समझना है। तो यहां पर क्या करते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये हटाओ यहां से, यहां लिखो अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है ना। तो एन एडवाइस ऐसे नहीं, अ पीस ऑफ, जैसे उसने, मैंने बोला कि उसने मुझे एक काम दिया, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ही गेव मी अ वर्क। आप इसे ऐसे लिख देंगे ना, मतलब जिनको यार नहीं पता है वो बेचारे ऐसे करेंगे, ही गेव मी ए वर्क, ये गलत है। वर्क वगैरह ऐसे काउंट नहीं करते, उसे बोलते हैं अ पीस ऑफ वर्क। टू, दो काम दिए, टू पीसेस ऑफ वर्क, ऐसे नहीं, टू वर्क्स नहीं। उसने मुझे दो किताबें दी, ही गेव मी टू बुक्स, ये ठीक है। बट वर्क में, एडवाइस में, इनमें क्या होता है, अ पीस का सहारा लेते हैं। ठीक, हैज टू पेयर्स ऑफ शूज, यानी उसके पास दो जोड़ी क्या है, शूज हैं। तो आप ऐसे समझो, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं आपका, कभी भी याद रखना पेयर आ जाए, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा गया। होता यह है कि अगर कभी भी पेयर आ जाए, याद मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, कभी भी ना अगर पेयर आ जाए, डजन, या फिर कभी वेट आ जाए, स्टोन, 100,000, बिलियन, बिलियन, तो अगर ये सब आता है ना और उससे पहले अगर कोई डिजिट आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये डिजिट के बाद जो पेयर, 1000, 100, मिलियन, बिलियन जो आता है ना, वो कभी एस वाला नहीं आता, मतलब प्लूरल नहीं आता, वो हमेशा सिंगुलर वाली फॉर्म में आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मजेदार समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा होगा, इतना जितना मैंने पढ़ाता हूं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं बचे जो आपके समझ में नहीं आया होगा। अगर फिर भी सर जी कोई डाउट रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पॉसिबल रहेगा तो मैं जवाब दूंगा। देखो बहुत ज्यादा संख्या में कमेंट आते हैं, जवाब नहीं मिल पाता, बट पॉसिबल होता है कि आप सभी के जवाब दूं, क्योंकि आप इस चैनल पर नए आए, तो नए मतलब समझ सकते हैं तो इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो मैं आप सभी के साथ हूं, आप सभी की मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।